पानी को उसी प्रवाह। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम किशोरी था। उसका एकमात्र पुत्र बीमार था और धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। किशोरी ने हर वैद्य और हकीम को दिखाया, हर तरह की दवा और जड़ी बूटी आजमाई, लेकिन उसके बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपने पुत्र के जीवन के लिए अत्यंत चिंतित और दुखी थी। एक दिन किसी ने किशोरी को बताया कि पास के वन में गौतम बुद्ध आए हुए हैं और वे सभी दुखों का निवारण करते हैं। निराश और व्याकुल किशोरी दौड़ी दौड़ी बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। हे महात्मा, किशोरी विलाप करते हुए बोली, मेरा एकमात्र पुत्र बीमार है और अब वो मरने की कगार पर है। कृपया मेरी मदद करें। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वह ठीक हो जाए। बुद्ध ने शांत भाव से किशोरी की बात सुनी और फिर करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने कहा, बहन, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य स्वस्थ कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। किशोरी तुरंत बोली, हे भगवान, आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने मांग कर लाओ जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। किशोरी तुरंत गांव में निकल पड़ी। वो एक घर पर गई और दरवाजा खटखटाया। घर के मुखिया ने दरवाजा खोला और किशोरी ने उनसे सरसों के दाने मांगे। जरूर बहन, मुखिया ने कहा, हमारे घर में सरसों के दाने तो हैं, लेकिन क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हें इनकी आवश्यकता क्यों है? किशोरी ने बुद्ध की बात बताई। मुखिया कुछ देर चुप रहे और फिर उदास होकर बोले, बहन, इस घर में भी मृत्यु हुई है। मेरे पिता का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया था। निराश होकर किशोरी अगले घर गई। वहां भी उसे सरसों के दाने तो मिले, लेकिन जब उसने बुद्ध की शर्त बताई तो उस घर के लोगों ने कहा कि उनके घर में भी किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है। इसी तरह किशोरी पूरे गांव में घूमती रही। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजन को खोया था। शाम तक किशोरी थक हार कर वापस लौट आई। उसका दुख अब और गहरा हो गया था। वह बुद्ध के पास गई और रोते हुए बोली, हे महात्मा, मुझे पूरे गांव में एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, अब तुम समझी, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। यह हर जीवन का अंत है। तुम्हारा दुख इसलिए इतना गहरा है क्योंकि तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। जिस प्रकार हर घर में मृत्यु आई है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का जाना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किशोर बातों का सार समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि दुख केवल उसका ही नहीं है, बल्कि ये संसार का नियम है। उसने अपने पुत्र के जाने के दुख को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसका शोक शांत होने लगा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दुख में निराश होने के बजाय हमें उस सत्य को समझना चाहिए और शांति से जीवन जीना चाहिए। हर मुश्किल परिस्थिति में भी हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।